ओम श्री साई नाथाय नमः। आज का श्री साई संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, जब जीवन में कभी अंधेरा छा जाए, तुम्हारे मन लायक ना हो, तो उसी वक्त साई को याद करो, क्योंकि वही पल तुम्हें ईश्वर का ध्यान होना चाहिए। जिस वक्त तुम ईश्वर से जो कुछ मांगना चाहते हो वो देने के लिए बाबा ज़रूर आते हैं। बाबा के कई रूप हैं जो तुम्हें दिखाई तो देते नहीं, लेकिन हर वक्त मैं कोई ना कोई रूप में तुम्हारे सामने होता हूँ। कभी किसी रिश्ते के रूप में मैं तुम्हारे पास होता हूँ, कभी मैं तुम्हारे प्यार के रूप में तुम्हारे साथ होता हूँ, कभी मैं तुम्हारे गुरु के रूप में तुम्हारे साथ होता हूँ, तो कभी मैं तुम्हारे किसी अनजान के रूप में भी तुम्हारे तक आता हूँ। कभी तुम मुझे पहचानते हो और कभी अनदेखा करते हो, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि हर वक्त तुम मुझे पहचान लो, क्योंकि तुम में अगर इतनी मुझे पाने की शिद्दत है और तुम्हारी इच्छा है तो तुम मुझे ज़रूर पहचान लोगे, क्योंकि मैं तुम्हें कई बार कई संकेतों को देता हूँ। इन संदेशों के माध्यम से भी मैं तुम्हें कई ऐसे अवसर भी देता हूँ और तुम्हें संकेत भी देता हूँ, जिसके बाद तुम्हारे ध्यान में वो आ जाए और तुम्हारा संघर्ष कम हो जाए। कभी कभी सौंदर्य के पीछे मत भागा करो। क्या अच्छा लगता है, क्या सुंदर दिखता है, उससे अच्छा है कौन अंदर से कितना सुंदर है, किसका मन कितना साफ है। अगर वो तुमसे प्रेम करता है, तुम्हारे लिए अच्छी भावनाएं रखता है, तो वो दिखने में कैसा भी हो, लेकिन वो तुमसे बेहद प्रेम करता है, तुम्हारे पास आना चाहता है, तुम्हारे लिए जीना चाहता है। तो उसे समझो, क्योंकि ऊपरी ऊपरी दिखावे से कुछ नहीं होता। जब बाबा तुम तक कुछ देना चाहते हैं तो सिर्फ ऊपर के दिखावे को देखकर मत आगे बढ़ो, उसके मन के भाव देखकर आगे बढ़ो। साई हमेशा तुम्हारे लिए जो कुछ सर्वोत्तम होता है वही तुम्हारे लिए देते हैं। जब कोई तुम तक आता है, वो ईश्वर का बच्चा ही तुम्हें वो मार्ग दिखाने लगता है, क्योंकि वो ईश्वर द्वारा और बाबा के द्वारा तुम तक भेजा जाता है। तुम्हारी आंखें खोल लो और देखो तुम तक कौन पहुंचता है। अगर तुम तक कोई आता है और तुम्हें सहायता देने का प्रयास करने लगता है, तो उसका सहाय लो, क्योंकि वो ईश्वर की ओर से आने वाला तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है। जब तुम ईश्वर की ओर बढ़ते हो, साई की ओर बढ़ते हो, साई को अपनाना चाहते हो, वैसे ही अपने जीवन के कई संघर्षों को समाप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें बाबा पर होने वाले विश्वास को बढ़ाना होगा। बाबा पर पूरी श्रद्धा रखनी होगी। कई बार संघर्षों में डूबे होने के कारण तुम्हारे मन की विचार क्षमता तुम्हें हर ओर से नकारात्मकता की ओर ले जाना चाहती है, लेकिन उसी वक्त बाबा का कोई चमत्कार तुम्हारे लिए होकर तुम्हें वो मार्ग भटकने से रोका जाता है। उस पर ध्यान दो कि बाबा तुम्हें क्या कहना चाहते हैं। आज भी कुछ विशेष संदेश मैं तुम्हें इस माध्यम से देना चाहता हूँ। अगर तुम मनपूर्वक श्रद्धापूर्वक इस संदेश को सुन पा रहे हो और तुम्हारा चुनाव कर कर ही मैंने तुम्हारे लिए यह एक द्वार खोला है, जिसके अंदर प्रवेश करते ही तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार और वो क्षमताएं
तुम्हें प्राप्त होगी, जिसके बारे में तुमने ना ही कभी सोचा है, ना ही तुम कभी सोच पाते थे। लेकिन बाबा की इच्छा है कि तुम तक यह संदेश पहुँचे, इसीलिए बाबा ने तुमको चुना है और तुम्हें यह संदेश दिया है। इसे पूरी ध्यान से सुनो। एकाग्र मन कर तुम जब मेरा नाम पुकारते हो, तब तब मैं तुम्हारे आसपास होता हूँ। विश्वास करो, साई की ऊर्जा तुम्हारे लिए और तुम्हारे सारे परिवार के लिए है। कोई मन की भय या चिंता से दूर रहने के लिए तुम जब भी ईश्वर का ध्यान, चिंतन, नामस्मरण करते हो, तो कुछ ही पल में तुम्हारे लिए वो चमत्कार होते हुए नज़र आने लगते हैं, क्योंकि बाबा तुम्हारे लिए वो रास्ते भी खोलना चाहते हैं जिस पर चलकर तुम जीवन की हर वो खुशी पा लो। बाबा का इंतज़ार कर रहे हो, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तभी आऊँगा जब तुम्हारे मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास होगा। जिस क्षण में तुम मुझे याद करते हो, मैं भी तुम्हें याद करता हूँ। जिसे किसे शिरडी आना है, वो आएगा, ज़रूर आएगा। साई का आशीर्वाद हर पल में उसके साथ है, क्योंकि वो मुझ पर पूरा भरोसा करता है, विश्वास के साथ मुझ तक आना चाहता है। उसकी इच्छाएं भी पूरी होती नज़र आने लगेगी। अब कोई भी समय उस चमत्कार को, उस आशीर्वाद को पाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब कुछ ही पलों में तुम वो सब प्राप्त करोगे जिसकी इच्छाएं तुम्हारे मन में हैं। अपनी दबी हुई इच्छाओं को पूरी होते तुम्हें नज़र आने लगेगी, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद हर ओर से तुम पर और तुम्हारे सारे परिवार पर है। तुम्हारे दिल की और तुम्हारे घर की सारे परेशानियों का हल तुम्हें दिया जाएगा। विशेष रूप में तुम अपने जीवन को समृद्ध बनाना चाहते हो, लेकिन कभी कभी मुश्किलें होती है जो तुम उसे पार भी करना चाहते हो। बाबा से सवाल भी करते हो, लेकिन फिर भी कभी कभी मार्ग दिखाने पर भी तुम भटक जाते हो। इसीलिए कहता हूँ, नामस्मरण और ईश्वर का ध्यान, चिंतन किया करो, क्योंकि इससे भटकाव कम होगा और तुम्हारा मन भी साई सेवा में लगा करेगा। साई साई जपने मात्र से तुम्हारे जीवन का कई अंधकार दूर होगा, कई परेशानियों का हल तुम्हें एक एक दिन कर मिलता चला जाएगा। सब सुखपूर्वक होगा, विश्वास करो। बाबा ने तुम्हारे लिए चुने गए आशीर्वाद तुम तक आ रहे हैं, खुशियाँ तुम तक आ रही है। विश्वास करो, तुम्हारा कल्याण होगा। खुश रहो, हमेशा खुश रहो।